ये कहानी बहुत समय पहले की है, एक ऐसी इंसानी राजा की जिसने अपनी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाला एक रहस्यमय गेट खोल दिया था। इसके बाद लोग डर के मारे भागने लगे क्योंकि वे उन जादुई जीवों से बुरी तरह डर गए थे जो खुले हुए गेट से बाहर रेंग रहे थे। उनके पार की वो दुनिया असल में डेमंस का बसेरा निकली जिससे पूरी धरती भर गई। अनगिनत डेमंस वहाँ मंडराने लगे और वो शांति प्रिय दुनिया पल भर में तबाही के नर्क में बदल गई। लाखों लोग मारे गए और उनके कदमों के नीचे की जमीन खून से लाल हो गई। तब इंसानों के राजा ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया कि वो इन शैतानी जीवों को तबाह करने वाली कोई पावर नीचे भेजे। तभी आसमान से एक अंध कर देने वाली चमकदार लाइट नीचे गिरी। उस लाइट के पड़ते ही सारे मॉन्स्टर काले धुएं में बदल के गायब हो गए। कुछ लोगों को एक खास जादुई निशान मिला और उनके अंदर ऐसी जादुई एबिलिटीज आ गई जिससे वे भयानक मॉन्स्टर से लड़ सकते थे। बाकी लोग उन्हें मैजिशियन कहने लगे और उनकी पूजा करने लगे जिससे उनके राज्य में फिर से शांति छा गई। लेकिन आज भी यह एक बड़ा सवाल है कि राजा की उस विश को पूरी करने वाला क्या सच में भगवान था। महल से एक अमेजिंग म्यूजिक की आवाज गूंजने लगी। वहाँ एक बड़े शरण यानी बॉल के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक खूबसूरत लड़की ने नखरे दिखाते हुए कहा कि उसे लगा था आज यहाँ मैजिशियंस आए होंगे। अगर उसे पता होता कि यहाँ सिर्फ घमंडी नोवेल्स भरे हैं तो वो यहाँ कभी नहीं आती। नौकरानी ने उस लड़की को मिस सैरन कहकर पुकारा और बोली कि यह अफवाह है कि आज यहाँ डार्क मेज आ सकता है। सैरन ने कहा कि फिर तो वो सिर्फ एक गाना गाएगी और तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। नौकरानी ने याद दिलाया कि मॉन्स्टर की वजह से ल्यूपिन फॉरेस्ट में रेड अलर्ट जारी है और वहाँ से गुजरने वाले एक काफिले को भारी नुकसान पहुंचा है। सैरन इस बात से चिढ़ गई कि इतना सब होने के बाद भी ये नोबल्स यहाँ पे मजे से मना रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि वो उस डार्क मेज से जरूर मिलना चाहती है। वहाँ मौजूद ऑडियंस सिंगर सैरन के परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन सब ने सुन रखा था कि उसकी आवाज बिल्कुल किसी जादुई परी जैसा है। सैरन ने हैरान होकर ऑडियंस के चेहरों को देखा। उसने अभी गाना शुरू भी नहीं किया था और उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। तभी सैरन के ठीक पीछे महल की खिड़कियां तोड़कर खूंखार मॉन्स्टर अंदर घुस आए और पूरी ऑडियंस डर के मारे भागने लगी। सैरन ने उन पास आते मॉन्स्टर को सन होकर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या बला है। तभी अचानक सैरन के सामने एक अजनबी साया आ खड़ा हुआ। उसने अपनी बॉडी से उस लड़की को हर एक वार से बचाया और सीधे उन मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। वो अजनबी काले कपड़ों में लिपटा एक बेहद हैंडसम जवान लड़का था। मॉन्स्टर लगातार खिड़कियां से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे पर उस काले कपड़े वाले लड़के ने सभी को पल भर में खत्म कर दिया। मॉन्स्टर के खून की छींटी हर तरफ उड़ रही थी और कुछ बूंदे सैरन के चेहरे पर भी आ गिरी। नौकरानी दौड़कर सैरन के पास आई और उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। सैरन ने सम्मोहित होकर कहा कि यह आदमी यकीनन ओपियन से है। वह लेजेंडरी डार्क मेज है। उसने नौकरानी से साफ कहा कि यह वह डार्क मेज है। नौकरानी ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोली कि पहले उन्हें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। वहाँ मौजूद लोग डार्क मेज का नाम सुनकर दंग रह गए। कोई कह रहा था कि वो ओपियन का एक बड़ा सेलिब्रिटी है जिसने आज ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। तभी उस डार्क मेज ने सैरन को देखा और उसके करीब आकर पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। सैरन ने जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। डार्क मेज ने कहा कि यह सुनकर उसे खुशी हुई और बोला कि हालांकि ये सही वक्त नहीं है पर क्या वो उससे एक छोटी सी हेल्प मांग सकता है। सैरन ने तुरंत हाँ कर दी कि वो कुछ भी करेगी। तब डार्क मेज ने कहा कि क्या उसे उसका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। उसने उसके हाथ में एक पेन और पेपर थमाया और अपना नाम ओपियन बताया। डार्क मेज गलियारे से गुजर रहा था। आसपास के लोग उसे देखकर हैरान थे और आपस में फुसफुसाते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे पर डार्क मेज के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि उसे ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह से कितनी सख्त नफरत है। यही वजह थी कि वो यूनिफॉर्म में यहाँ नहीं आना चाहता था। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई जिसने उसे उसके नाम यानी ब्लो से पुकारा। यह एक खूबसूरत लड़की रेन थी जिसने पूछा कि वह इस वक्त मेन गेट पर क्या कर रहा है। ब्लो ने जवाब दिया कि वो मास्टर को अपनी मिशन रिपोर्ट सबमिट करने आया है और साथ ही जोड़ा कि यह जॉब बहुत ही बकवास थी। रेन खुश हुई कि फाइनली वो वापस आ गया। ब्लो ने उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे और पूछा कि ये क्या है। रेन ने बात घुमाते हुए कहा कि ये कुछ खास नहीं है और जल्दी से वहाँ से भागने लगी। ये कहते हुए कि मास्टर अपने ऑफिस में है और सजेस्ट किया कि वे बाद में साथ में लंच करेंगे पर जाते जाते उसके हाथ से एक पेपर नीचे गिर गया। ब्लो ने उस पेपर को उठाया और रेन को आवाज दी पर तभी उसकी नजर उस पेपर के कंटेंट पर पड़ी। वो असल में उस ब्लैक मेज की सर्विसेज का एक एडवर्टाइजमेंट था। रेन डर के मारे कांपने लगी कि ब्लो ने वो सब कुछ देख लिया है और ब्लो ने गुस्से से पूछा कि ये क्या मास्टर की एक और घटिया करतूत है। उसने कहा कि यह एक सीक्रेट रहने वाला था। सेल्स को बढ़ाने के लिए और खुद का बचाव करते हुए बोली कि वह इसके साफ खिलाफ थी पर मास्टर ने अकेले ही डिसीजन ले लिया था। रेन कुछ और कहना चाहती थी पर ब्लो तब तक वहाँ से जा चुका था। ऑफिस के अंदर एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा हुआ अपने अच्छे मौसम से ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था कि तभी डार्क मेज दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। वह आदमी चिढ़ गया कि कोई इस तरह दरवाजा खटखटाए बिना कैसे अंदर आ सकता है कि तभी एक पेपर सीधे उसके मुंह पर आ लगा। ब्लो ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि ये सब क्या बकवास है। उस डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा
करते हुए मास्टर ब्लो को देखकर खुश हुआ और बोला कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डार्क मेज का पारा चढ़ा हुआ था। उसने उस पेपर की तरफ उंगली उठाई और सच उगलने को कहा। मास्टर ने चालाकी से उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर ब्लो से मासूम बनते हुए कहा कि उसे तो पता ही नहीं कि वो उसे क्या दिखाना चाहता है। ब्लो गुस्से से लाल हो चुका था। उसने कहा कि आजकल उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा। वो जहाँ भी जाता है भीड़ उसे घेर लेती है। पहले मास्टर ने उसे इस भेष में जाने को फोर्स किया और अब ये घटिया एडवर्टाइजमेंट। मास्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारा स्टार ब्लो तो बड़ा शर्मीला निकला। ब्लो का सब्र का बांध टूट गया और उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका, जिससे मास्टर की भी चीख निकल गई। पर अगले ही पल मास्टर का चेहरा खिल उठा और वो खुशी से झूमते हुए बोला कि फाइनली ब्लो उस सिंगर सायरन का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब रहा। ब्लो ने कड़क आवाज में कहा कि यह आखिरी बार था। अब से वो मिशन के बहाने ऐसे फालतू और अजीब टास्क भी नहीं करेगा। मास्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कई इंपॉर्टेंट मिशन है जिन्हें सिर्फ वही संभाल सकता है, जैसे एलन का खोया हुआ पप्पी ढूंढना या रोवन का लव लेटर डिलीवर करना। मास्टर ने डींगे हाकी कि उसने ऑटोग्राफ हासिल कर लिया, जबकि सायरन अपने खड़ूस बिहेवियर की वजह से अजनबियों से बात तक नहीं करती थी। ब्लो ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं अजीब था। हालांकि वो उस मॉन्स्टर अटैक से थोड़ी डरी हुई थी, जिसे सुनकर मास्टर अलर्ट हो गया। उसने कहा कि रावी का इलाका तो सेफ जोन माना जाता है, तो क्या वहाँ पे सच पे मॉन्स्टर आए थे? ब्लो ने जवाब दिया कि वहाँ मॉन्स्टर ने हमला किया था। वे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, पर रावी जैसे सेफ जोन में उनका आना बहुत अजीब था, जो एक जादुई टावर से प्रोटेक्टेड है। मास्टर ने माना कि यह सच में एक सस्पिशियस वाली बात है और इसकी जांच होनी चाहिए, और खुश हुआ कि ऐसे हालातों में भी ऑटोग्राफ मिल गया। मास्टर ने पूछा कि रूड कब तक इस वेश में रहने का प्लान बना रहा है। रूड ने जवाब दिया कि किसी के दिए इन फालतू मिशन की बदौलत उसके पास जादुई पावर का भंडार इकट्ठा हो गया है। उसे कभी ब्लो यानी द अवेकन रिलीज का नाम दिया जाता है, तो कभी रूड। मास्टर ने नोटिस किया कि उनकी पिछली मुलाकात से लेकर अब तक रूड काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिस पर रूड ने एक मजाकिया स्माइल दिया। तो गाइस, जिसे हमने ब्लो कह रहा था उसका नाम रूड है। रूड ने साफ कहा कि उसने ऑटोग्राफ ले आया है, इसलिए अब उसे कोई नॉर्मल या सीरियस मिशन मिलना चाहिए। मास्टर ने बताया कि उस दिन के बाद से कई मजिशियंस उस पर नजर रख रहे हैं और एसोसिएशन का शक खास तौर पर तुम्हारा शिकार करना है। उसने जोड़ा कि आने वाले समय में खतरा बहुत बढ़ने वाला है और यह बात चिंताजनक है। रूड ने चिढ़कर वो एडवर्टाइजमेंट का पर्चा दिखाया और पूछा कि ये बात वो इंसान कर रहा है जिसने कचरा फैलाया है। उसने कहा कि मजाक बहुत हुआ, अब बताओ कि नया मिशन मिलेगा या नहीं। मास्टर ने सीरियस होकर बताया कि इस बार एक बहुत बड़ी डील है। साल में एक बार होने वाला एक गुप्त ऑक्शन होने जा रहा है, जहाँ बेहद रेयर और यूनिक आइटम्स बेचे जाते हैं। इस बार खबर मिली है कि वहाँ एक ऐसा जादुई पत्थर आने वाला है जिस पर एक प्राचीन नाम खुदा हुआ है, यानी वो सबसे हाई क्लास जादुई क्रिस्टल है। मास्टर ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि बाकी मजिशियंस को भी इस पत्थर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए यह मिशन काफी मजेदार होने वाला है। मास्टर ने एक पेपर देखा और मन ही मन सोचा कि वह यह बात रूड को कभी नहीं दिखा सका, वरना वो गुस्से से पागल हो जाता। वो असल में 15 साल से रूडा क्रिस्ट का होलीएस्ट स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन का लेटर था। इस बार ऑक्शन में भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एंकर ने अनाउंस किया कि जिसका सबको इंतजार था वो पल आ चुका है, ऑक्शन शुरू होता है। रेन ने आसपास देखकर कहा कि यहाँ बहुत भीड़ है, क्या वो जादुई पत्थर जिसे हार्ट ऑफ सर्जन कहते हैं सच में इतना अमेजिंग है? रूड ने जवाब दिया कि एक हाई क्लास जादुई पत्थर मिलना अब तक एक बड़ी बात बन चुकी है। रेन ने नोटिस किया कि यहाँ कई बड़े बड़े मजिशियंस आए हैं और उसने थोड़े शक के साथ पूछा कि क्या डार्क में अकेले संभाल पाएगा। रूड ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपने अपने गोल से और उसका अपना एक गोल है। रूड ने मन ही मन सोचा कि मास्टर को इस बात में क्या मजाक लग रहा था। उसे याद आया जब उसने मास्टर से पूछा था कि मिशन क्या है। मास्टर ने जवाब दिया था कि ऑक्शन में एक ऐसा विलन आने वाला है जिसने उनके एक क्लाइंट की लाइफ पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वो क्लाइंट अब उससे बदला लेना चाहता है। वो घटिया जादूगर कमजोरों का शोषण करता है और उन्हें धोखा देता है। उसने रूड को एक पर्ची थमाया जिस पर लिखा था डैन मार्शल, जिसका जादुई नाम क्लॉक है। वो 3rd रैंक का एक मेज था जो पहले जेल जा चुका था, पर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया था। रूड ने उम्मीद जताई कि मास्टर उसे जान से मारने नहीं कह रहा होगा। मास्टर ने जवाब दिया कि उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दिया जा सकता, जबकि ऑक्शन में एक हाई लेवल जादुई पत्थर आने वाला है, इसलिए वहाँ भारी भीड़ होगी। उस भीड़ में पहले उसे ढूंढना होगा और रंगों हाथ पकड़ना होगा। रूड ने पूछा कि पकड़ने के बाद क्या करना है, क्या उसका पैर तोड़ना है या उसे टॉर्चर करना है, पर मास्टर ने जो कहा उसे सुनकर रूड के होश उड़ गए। मास्टर ने कहा कि पकड़ने के बाद उसे सबके सामने उसकी पैंट उतारनी होगी। रूड इस घटिया ऑर्डर को सुनकर गुस्से से कांप उठा। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर आपको इसके अगले पार्ट चाहिए तो कमेंट में 20 कमेंट्स कर दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।